देखिए, अपन ने अदिश फलनों का ग्रेडियंट पढ़ा, स्पर्श समतल का समीकरण पढ़ा, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल पढ़ा। आज अपन एक नया फार्मूला ले रहे हैं, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, किन्हीं दो पृष्ठों के मध्य का कोण। एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। सपोज माना एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ये पहला सरफेस है, एंड जी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 आर equations of two surfaces. माना एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 तथा जी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 कोई दो पृष्ठ हैं। एफ एक्स वाई जेड का मतलब ये एक समीकरण है जिसमें एक्स वाई जेड के पद हैं, जैसे शंकु है, गोला है, बेलन है, ये सब सरफेस है और इनके समीकरण एक्स वाई जेड में होते हैं। ये जी दूसरा फलन है, माने ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये कुल मिलाकर के किसके समीकरण है? ये दो पृष्ठों के समीकरण है। और सपोज थीटा इनके मध्य का कोण है, तो लिखिए देन एंगल बिटवीन दीज टू सरफेसेस इज गिवन बाय। तो इन दोनों पृष्ठों के मध्य के कोण का मान होगा कोस थीटा इज इक्वल टू। देखिए, आपको दो सरफेस पे लिखें, दोनों सरफेस के मध्य का कोण यदि थीटा है तो बेटा कोस थीटे का फार्मूला होता है ग्रेडियंट एफ। आप इस पहले समीकरण का ग्रेडियंट निकाल लो, डॉट ग्रेडियंट जी, जो दूसरा समीकरण है उसका ग्रेडियंट निकाल लो, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट एफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट जी। एफ अदिश फलन है, इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, बट इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। g इज आल्सो स्केलर पॉइंट फंक्शन, बट इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और यहाँ गुणा कर दो और दोनों वेक्टर्स के मापांक निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझ आएगा। लेट इक्वेशंस ऑफ टू सरफेसेस आर, माना दो पृष्ठों के समीकरण हैं। मैं आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूं। एक पहला इक्वेशन दे रखा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखा आपने? माना किन्हीं दो पृष्ठों के समीकरण हैं, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड, ज्ञात करो क्या? एंगल बिटवीन दीज टू सरफेसेस, इन दो पृष्ठों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। एट पॉइंट, कौन से बिंदु पर? एक बिंदु दे रखा है आपको, एंड द पॉइंट इज 2 - 1 2।
सबके प्रश्न समझ आया भाई? क्या दिया हुआ है? दो पृष्ठों के समीकरण दे रखे हैं, इक्वेशंस ऑफ टू सरफेसेस आर गिवन, और ये कह रहा है कि इन दोनों पृष्ठों के मध्य का कोण ज्ञात करो। कौन से बिंदु पर? 2 - 1 2 बिंदु पर। इस बिंदु का नाम P दे दीजिए। तो जब भी दो सरफेस के बीच का कोण निकालना है, आप दोनों समीकरण का ग्रेडियंट निकाल लो। एक को F मान लो भाई, पहले समीकरण ये बाईं तरफ यूं F दे दे, माना ये फलन F है, और दूसरे फलन का क्या नाम दे दे? G दे दे। ये F और G अपनी मर्जी से माना। पूरा लिखो तो लिखो F x y z, बाकी x y z सामने लिख रहा है, इसलिए इस फंक्शन को F मान लो और इसको G लो। अब आप लिखो नाउ यू फाइंड ग्रेडियंट F। मैं आपको ग्रेडियंट F के कई क्वेश्चंस करा चुका हूं। ग्रेडियंट F को क्या लिखते हैं? डेल F। और डेल F का क्या फॉर्मूला होता है? I डेल F अपॉन डेल X, J डेल F अपॉन डेल Y, K डेल F अपॉन डेल Z। चलो सॉल्व करो इसको। I यू फाइंड डेल F अपॉन डेल X, इसका x के साथ डिफरेंशिएशन करिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का x के साथ 0, z स्क्वायर का 0 और -9 का 0 हो गया। j इंटू डेल F अपॉन डेल Y, इसका y के सापेक्ष अवकलन करो। अब की बार x z कांस्टेंट होगा तो 0 2y 0 0, तो ये आ गया 2y। k डेल F अपॉन डेल z, तो 0 0 2z। ग्रेडियंट F कौन से बिंदु पर निकालना है? P पर। Therefore ग्रेडियंट ऑफ F एट P, P के क्या निर्देशांक देखें भाई? 2 - 1 2, माने x की जगह 2 करो, y की जगह -1, z की जगह 2 का ही है, x की जगह 2 किया, ये आ गया 4i, 2 × 2 4, y की जगह -1 किया, माइनस का 2j, और z की जगह 2 किया, इट इज 4k। ये आ गया आपका ग्रेडियंट F। इसकी वैल्यू आ गई ये ग्रेडियंट F। ऐसे इसका मान निकालो, ग्रेडियंट G, ग्रेडियंट G को क्या लिखेंगे? डेल G, और डेल G का मतलब I डेल G बाई डेल X, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं I, चलो G का X के सापेक्ष अवकलन करिए। G का X के सापेक्ष हो गया 2x प्लस J, G का Y के सापेक्ष अवकलन करो 2y, प्लस K, G का Z के सापेक्ष अवकलन करो माइनस का 1। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है? जब x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y और z कांस्टेंट होते हैं भैया, तो x के सापेक्ष अवकलन करा तो 2x, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो उनका 0 हो गया, सो इट इज 2x। ऐसी y के सापेक्ष, ऐसी z के सापेक्ष। निकाल दिया ग्रेडियंट G, ये भी बिंदु P पर निकालेंगे, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ G एट P, P के क्या निर्देशांक है? 2 - 1 2। आप x y z की जगह 2 - 1 2 रखो, x की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4i, सबके समझ आ रहा है? y की जगह -1 रखा तो माइनस का 2y 2j, और z की जगह 2 रखा, z इसमें है ही नहीं, तो माइनस का 4i - 2j - ग्रेडियंट F आ गया, ग्रेडियंट G आ गया, ये फार्मूले में रख दो, लिखो अतः दो दिए गए पृष्ठों के मध्य का कोण होगा, सो एंगल बिटवीन टू गिवन सरफेसेस इज, ये फार्मूला लिखो सारे। दो पृष्ठों के बीच के कोण का क्या फार्मूला है? cos थीटा इज इक्वल टू, लिखो ग्रेडियंट F डॉट ग्रेडियंट G अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट F इंटू मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट G इज इक्वल टू ग्रेडियंट F डॉट ग्रेडियंट G। ये रहा आपका ग्रेडियंट F, ये रहा आपका ग्रेडियंट G, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या देगा? 4 × 4 16, I डॉट I 1 होता है। आगे चलो,
-2 को -2 से किया प्लस का 4, और 4 को -1 से किया माइनस का 4। बट ये रूट कैसे, ग्रेडियंट एफ का मापांक ले, ये ग्रेडियंट एफ है, इसका मापांक लेंगे, क्या आएगा बेटा 16, -2 का स्क्वायर 4 16, अंडर रूट इसका मापांक जाएगा 16, 4 और 1, ऊपर कितना आ गया 16, नीचे 32 और 4 36 का वर्गमूल 6 और रूट 21, ये कट गया तेरा 8/3 रूट 21, cos थीटा का मान आ गया। सो बेटा रूट 21 आ गया। सो व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/3 रूट 21। थीटा का मान आ गया cos इनवर्स 8/3 रूट। ये सबके समझ आ रहा है। तो दो पृष्ठों के मध्य का कोण कैसे निकालते हैं, दो पृष्ठ के समीकरण दिए हुए 1 नंबर 2 नंबर लगा दो। पहले समीकरण को fxyz कर दो, दूसरे को gxyz कर दो। ग्रेडियंट f निकालिए ऐसे और निकाल के उसमें बिंदु लगा दो। ये ग्रेडियंट g निकालो, बिंदु लगा दो और इस फार्मूले में एक नोट लिखो। यदि कोई दो पृष्ठ परस्पर लंबवत हैं, नोट कर लीजिए, if two surfaces are perpendicular to each other, तो बेटा लंबवत हो गया तो cos 90 हो जाएगा। ये मान cos 90 का मान 0 होता है, इसको तिरछा गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी लंबता की सर, ग्रेडियंट ऑफ डॉट ग्रेडियंट g इज इक्वल टू 0। ये होगी दो पृष्ठों के लंबवत होने की शर्त। If two surfaces are perpendicular to each other, then the condition is gradient f dot gradient g is equal to 0। ये मैंने आपको ग्रेडियंट की एक एक्सरसाइज करा दी है। आज आप अपनी बुक में जो एक्सरसाइज सेकंड बी है उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्या फार्मूले बताए थे इसमें, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का दिक अवकलज, उससे पहले बताया था ग्रेडियंट निकालना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, टेंजेंट प्लेन यानी स्पर्श समतल निकालना, और नॉर्मल अभिलंब निकालना, और एक एन केप भी बताया था, अभिलंबिक इकाई सदिश। क्या फार्मूला था उसका, ग्रेडियंट एफ का इकाई सदिश निकाल लीजिए, वो था अभी। एक नोट और लिख लो, अधिकतम दिक अवकलज, हेडिंग लगाओ, अधिकतम दिक अवकलज, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अधिकतम दिक अवकलज, हिंदी में कहते हैं इसको अधिकतम दिक अवकलज। लिखो, डेफिनेशन लिखो, यदि fxyz इक्वल टू 0 कोई अदिश बिंदु फलन है, इफ fxyz इक्वल टू 0 बी स्केलर पॉइंट फंक्शन, माना fxyz इक्वल टू 0 कोई अदिश बिंदु फलन है, तो देन इट्स मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव at any point is given by
अब सदिश में दो चीज होती है, एक तो दिशा और एक परिमाण। A vector has two parts. One is its direction, second is its magnitude. तो सबसे पहले अपन निकालें क्या? डायरेक्शन। हिंदी में लिख लो, अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा ये होती है ग्रेडियंट एफ, और मैग्नीट्यूड, अधिकतम दिक् अवकलज का मैग्नीट्यूड क्या देगा? इस ग्रेडियंट एफ का क्या निकाल लो? मापांक निकाल लो। क्या निकाल देंगे इसका? मापांक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए, आपको एक अदिश फलन दे रखा है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, और एक बिंदु बेटा p दे रखा है 2 माइनस 2 1 माइनस 1, और आपको कोई कहे इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट f निकालेंगे। ग्रेडियंट f का फार्मूला क्या होता है? डेल f। आप निकाल लीजिए इसका डेल f। देखिए भाई, तुम्हें ये अदिश फलन दे रखा है ये, और तुझे इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, अधिकतम दिक् अवकलज निकालना है। तो सबसे पहले निकाल ग्रेडियंट f का मतलब डेल f। डेल f का मतलब क्या होता है भाई? आई डेल f अपॉन डेल x, जे डेल f अपॉन डेल y, के डेल f अपॉन डेल z। मान रखो आई इसका x के सापेक्ष अवकलन करेगा, ये कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x हो गया, तो 2x yz क्यूब। जे अब किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा है? y के सापेक्ष। ये कांस्टेंट y का एक, तो क्या बच गया? x स्क्वायर z क्यूब। और के z के सापेक्ष क्या? ये कांस्टेंट इसका 3z स्क्वायर, 3x स्क्वायर y z स्क्वायर। ये बिंदु P पर निकाल, एट P का मतलब है एक्स वाई जेड की जगह 2 1 माइनस 1 करके, x की जगह 2 क्या? 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और माइनस 1, ये आ गया भाई माइनस का 4 आई। एक्स स्क्वायर 4 जेड क्यूब माइनस 1 माइनस का 4 जे, और 3 एक्स स्क्वायर का मान 4 12 और 1 1 12। ये आपका आ गया अधिकतम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की दिशा, और इसका मापांक क्या देगा? मैग्नीट्यूड। अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण क्या देगा? कैसे निकालते हैं परिमाण? अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। ये आ गया बेटा अंडर रूट 176। 16 को 11 से गुणा करने में 176 था, 16 का वर्गमूल 4 रूट 11। एक बात दोबारा समझ लो बेटा, मैंने क्या हेडिंग लगाया? मैक्सिमम